नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष अध्याय में, जहां हम जानेंगे पितृपक्ष और उससे जुड़ी एक अद्भुत पौराणिक कथा के बारे में। यह कहानी सदियों पुरानी है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पक्षीराज गरुड़ को सुनाई थी। इस कथा के श्रवण से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। आज हम न सिर्फ इस कथा का विस्तार से वर्णन करेंगे, बल्कि इसके माध्यम से हम पितृपक्ष का महत्व, पितृदोष के निवारण के उपाय और श्राद्ध की पौराणिक प्रक्रिया पर गहराई से चर्चा करेंगे। तो आइए बिना विलंब किए हम इस कथा के रहस्यमयी संसार में प्रवेश करें और इस अमूल्य ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करें। पितृपक्ष का महत्व, पूर्वजों की पूजा और कर्मों का फल। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण समय है, जो हर साल भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से अश्विन महीने की अमावस्या तक लगभग 15 दिनों तक चलता है। यह समय हमारे पितरों यानी पूर्वजों की आत्माओं को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 15 दिनों के दौरान पितृ धरती पर आते हैं और अपनी संतानों का हालचाल देखने आते हैं। यह एकमात्र समय होता है जब हमारे पूर्वजों की आत्माओं को संतुष्ट किया जा सकता है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से न सिर्फ हमें बल्कि हमारे पूरे परिवार को पुण्य मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दौरान अपने पितरों की पूजा करता है, वह पितृदोष से मुक्त हो जाता है। वहीं जो व्यक्ति इस समय को नजरअंदाज करता है, उसे जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक तंगी, संतानहीनता और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं पितृदोष के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं। आजकल के भागदौड़ भरे जीवन में हम अपने पूर्वजों की पूजा और सम्मान को भूलते जा रहे हैं। बहुत से लोग पितृदोष के महत्व को नहीं समझते और इसे अंधविश्वास मानते हैं। परंतु पौराणिक शास्त्रों में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है कि जब हमारे पूर्वज असंतुष्ट होते हैं, तो वे हमारे जीवन में रुकावटें डाल सकते हैं। इससे करियर, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम पितृदोष के निवारण के उपाय अपनाएं और अपने पूर्वजों को तर्पण और श्राद्ध के माध्यम से संतुष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ का संवाद, पितृदोष का रहस्य। पौराणिक कथाओं में भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ जी के बीच हुए संवाद का बहुत महत्व है। एक बार गरुड़ भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उन्होंने पूछा, हे प्रभु, पितृपक्ष का क्या महत्व है और इस दौरान हम किस प्रकार अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर न केवल तुम्हारे लिए बल्कि सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। पितृपक्ष वह समय है जब हमारे पूर्वज अपनी संतानों को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं। यदि उनकी आत्माओं को तृप्ति नहीं मिलती, तो वे संतानों के जीवन में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए इस समय में पितरों की पूजा, श्राद्ध और तर्पण अत्यंत आवश्यक हैं। कथा प्रारंभ। ऋषि रुचि की पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को एक प्राचीन कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे जिनका नाम रुचि था। वे संसार के सभी भोगविलासों से विमुख होकर घोर तपस्या में लीन थे। उनका ध्यान और साधना इतनी प्रबल थी कि उन्हें अपनी तपस्या में वर्षों बीत गए। परंतु उनकी इस तपस्या से उनके पितृगण असंतुष्ट हो गए। पितरों ने उनके समक्ष प्रकट होकर कहा, हे रुचि, तुम्हारी तपस्या भले ही प्रशंसनीय है, लेकिन तुम्हारा गृहस्थ जीवन को छोड़ देना हमारे लिए उचित नहीं है। हमें तुम्हारे वंश के आगे बढ़ने की आवश्यकता है ताकि हमारे श्राद्ध और तर्पण हो सकें। ऋषि रुचि ने अपने पितरों की बात सुनी और गृहस्थ जीवन को अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने विवाह किया,
और उनके वंश का विस्तार हुआ। इस प्रकार उनके पितर संतुष्ट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को यह कथा सुनाते हुए बताया कि पितरों की पूजा करने से, उनका तर्पण करने से और गृहस्थ धर्म का पालन करने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति आती है और पितृदोष समाप्त होते हैं। पितृदोष का कारण और निवारण के उपाय। पितृदोष वह स्थिति है जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं संतुष्ट नहीं होती और हमारे जीवन में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। यह दोष कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि पितरों का श्राद्ध न करना, तर्पण न करना या अपने पूर्वजों का अपमान करना। पितृदोष के कारण जीवन में निम्नलिखित समस्याएं आ सकती हैं। आर्थिक तंगी, व्यक्ति को बार बार आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संतान संबंधी समस्याएं, संतानहीनता या संतान का निरंतर बीमार रहना। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, परिवार के सदस्यों को अनियंत्रित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक तनाव, परिवार में अक्सर लड़ाई झगड़े और मानसिक अशांति बनी रहती है। पितृदोष निवारण के उपाय। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितृदोष निवारण के कई उपाय बताए। इन उपायों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में पितृदोष से मुक्ति पा सकता है। पितृदोष निवारण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। श्राद्ध और तर्पण। पितरों को संतुष्ट करने के लिए श्राद्ध और तर्पण सबसे प्रभावी उपाय हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए अर्पित किया गया भोजन और जल उनकी आत्माओं को तृप्त करता है। दान। पितृदोष निवारण के लिए दान का अत्यधिक महत्व है। पितरों के नाम पर अनाज, वस्त्र, धन और जरूरतमंदों को भोजन का दान करने से पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। गाय और ब्राह्मणों की सेवा। गाय और ब्राह्मणों की सेवा करने से भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय को चारा देना, दूध दान करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। पवित्र स्थानों की यात्रा। गंगा नदी में स्नान, पवित्र स्थानों की यात्रा और वहां पूजा अर्चना करने से पितृदोष का निवारण होता है। श्राद्ध और तर्पण का विस्तृत विवरण। पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना विशेष महत्व रखता है। श्राद्ध का अर्थ है पितरों को श्रद्धा पूर्वक अर्पित करना। इसका उद्देश्य पितरों की आत्माओं को तृप्त करना और उन्हें मोक्ष प्रदान करना होता है। तर्पण के माध्यम से पितरों को जल अर्पित किया जाता है, जो उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करता है। श्राद्ध का आयोजन घर में या किसी पवित्र स्थान पर किया जा सकता है। पितरों के लिए साधारण और सात्विक भोजन बनाना चाहिए, जिसमें खीर, पूरी, दाल, चावल और विशेष रूप से मीठे व्यंजन शामिल होते हैं। यह भोजन ब्राह्मणों और गरीबों को अर्पित किया जाता है और उनके आशीर्वाद से पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। अतिरिक्त जानकारी। पितृदोष के विभिन्न प्रकार। पितृदोष के कई प्रकार हो सकते हैं और इनके कारण जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इनमें प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। कुल पितृदोष। यह तब उत्पन्न होता है जब किसी कुल में पितरों का श्राद्ध न किया जाए और उनका अपमान हो। पूर्वज दोष। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति ने अपने पूर्वजों के कर्मों का फल नहीं भुगता और उनका ऋण चुकाना बाकी हो। पुनर्जन्म दोष। यह तब होता है जब पितरों की आत्माओं को पुनर्जन्म नहीं मिलता और वे भटकती रहती हैं। कथा का समापन और भगवान श्री कृष्ण की अंतिम शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, जो मनुष्य इस कथा को सुनता और इसका पालन करता है, उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके जीवन के सभी दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस कथा को सुनने से पितृदोष का निवारण होता है और व्यक्ति के जीवन में अपार सुख समृद्धि आती है। प्रिय मित्रों, यह थी पितृपक्ष से जुड़ी अद्भुत पौराणिक कथा, जिसे सुनकर और इसके उपायों का पालन करके हम अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पितृपक्ष का समय हमारे पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करने का समय होता है
और इस दौरान श्राद्ध और तर्पण से हम उनके ऋण से मुक्त हो सकते हैं। आशा करते हैं कि इस कथा से आपको पितृदोष के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई होगी। इस पितृपक्ष में आप भी अपने पितरों की पूजा करें, श्राद्ध और तर्पण करें और अपने जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भरपूर बनाएं। धन्यवाद।